वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्ट मैंने छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों के साथ करी है, जो कि हर वक्त सिर्फ सोते रहते हैं और आराम करते रहते हैं। तो आप में से कोई है ऐसा जिसके अभी कैट ने जो है वो बेबीज़ वगैरह डिलीवर करे हो, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो लास्ट में बताना। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और अब तो माशाल्लाह 15 डेज़ कंप्लीट हो गए इनको। आँखें भी प्रॉपर इन्होंने खोल लिए इन्होंने और रोल भी करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, लेकिन अब ये प्रॉपर चलते नहीं है क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोग को एक स्टोरेज बॉक्स दिखाया था वो यहाँ पर रखा हुआ है और बहुत अच्छा है ये। और साथ में लिटर्स के बारे में भी जो लोग पूछ रहे थे, भाई मैं ये वाला लिटर यूज़ करती हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट लिटर है। और अभी रमज़ान से पहले मैं चीज़ें जो है ना वो स्टोर करके रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान के अंदर जो है ना वो आपको पता है कितना बिजी हो जाता है इंसान। अफ्तारी, सहरी, इबादत वगैरह हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और फिर इन लोगों के लिए टाइम निकालना। और आप लोग को पता है कि आपकी आप ही अकेले ही सारा कुछ मैनेज करती है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ड्रायर मंगवाया था ना वो मैंने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आज मैं कैस्पर को जो है ना वो बात देने वाली हूँ। यार कैस्पर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है और आजकल पता नहीं क्या उसको हो गया, बिल्कुल बात ही नहीं देने देता है। कितने दिन हो चुके हैं उसको बिल्कुल बात नहीं दिया। तो आज हम कैस्पर को बात देने वाले हैं, तो उससे पहले मैंने ये ड्रायर निकाल के ना यहाँ पर रख दिया था। लेकिन उससे पहले मैं चलती हूँ नाश्ता करने। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह का टाइम था ये नाश्ता करने का। मैंने कहा था नाश्ता करते ही फ़ौरन कैस्पर को जो है ना वो मैं बात दूंगी। अच्छा, बात देने का जो अभी भी मेरी टाइमिंग है ना वो 12 बजे ही है, क्योंकि 12 से 1 के दरमियान ना धूप अच्छी खासी तेज़ होती है। तो उस दौरान आप अपनी कैट को इजीली जो है ना वो बात दे सकते हो। यहाँ पे क्लोई भी आ गई। अच्छा, क्लोई जब से माँ बनी है ना उसका खाना और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर वो अब पहले 2-3 टाइम खाना खाती है तो वो 5-6 बार खाना खाती है और हर 2 मिनट बाद आके उसको ये होता है कि जो भी आप खा रहे हो भाई मुझे भी वही चीज़ खानी है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, उसकी अपनी एक डाइट होती है अलग। यहाँ पर जो है ना हमारे उस पर कबूतर आके बैठ गया था, तो ये मैडम भी आके फ़ौरन देखने लग गई कि भाई पता नहीं क्या चीज़ आके बैठ गई है। तो अभी ये घूम फिर रही थी, इतनी देर में ये यहाँ आकर बैठ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इस टाइम पे और यहाँ पे मैंने यूज़ करी हूँ सरसों का तेल और मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, मैंने वो यूज़ करा है। और अब जो है हम इसके अंदर ऑमलेट बनाएंगे और साथ में चाय और सिंपल रोटी। मैं कोई पराठा वगैरह नहीं खा रही हूँ। पराठा खाने के बाद भाई बहुत सुस्ती होती है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रा लाजमी बताना। और आपकी बहन बहुत टाइम से कोशिश करी दोबारा डाइट पे आने की, बट क्या करूँ यार, हो ही नहीं रहा होता है। अकेले सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रही होती हूँ, मेरे लिए टाइम ही नहीं निकल पाता किसी भी चीज़ का ना। तो खैर जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना तो हमने जो है ना वो करनी ही करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखो ऑमलेट हमारा बन के जो है ना वो तैयार हो गया। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल में ये होता है कि यार बहुत अच्छा बन जाता है ऑमलेट, जो बात है। अच्छा, मेरा डेली का जो नाश्ता होता है ना वो सेम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ाना पराठे खाती हूँ या मैं रोज़ाना ऑमलेट खाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डेली बेसिस पे ना सेम नाश्ता करते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं होता। मेरा कभी होता है कि कभी मैं बिस्किट भी खा लेती हूँ चाय के साथ, कभी ऐसा होता है मैं पापा भी ले लेती हूँ, कभी ऐसा होता है मैं बन भी खा लेती हूँ, कभी बन में सैंडविच बना के मतलब जैसे डबल रोटी में बना के खा लेती हूँ, या फिर कभी बन में रख के जो है वो ऑमलेट रख के खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑमलेट हमारा बन गया था, फिर हमने चाय गर्म करने गया। अच्छा, चाय में आजकल मैंने देखा, जब से मैंने ना बिना दूध की चाय पी थी एक दफ़ा, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मुझे पसंद आई और इतनी लाइट वेट थी, तो मैंने तब से ना वही पीना स्टार्ट कर दी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई वो ना, तो मैंने वो फिर वो पीना स्टार्ट करी। तो यहाँ पर मैं जो ना अभी गर्म करने के बाद ना बिल्कुल ऐसे खाली बिना दूध के जो है ना वो चाय पीने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन के होके तैयार हो गया था, तो फटाफट से हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर मैं कैस्पर के लिए जो है ना वो पानी गर्म करने रखूँगी। इवन के वेदर जो है ना वो बहुत अजीब सा हुआ है, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं जो है ना ऐसे नहीं नहलाऊंगी, यानी कि ठंडे पानी से बिल्कुल भी मैं नहीं नहला रही हूँ। कैट को ठंडे पानी से नहीं नहलाना होता है, भले आप सर्दियों में नहलाओ भले आप गर्मियों में नहलाओ, नीम गर्म पानी जो है ना वो होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर आई थी लिटर्स वगैरह देखने के लिए। मैंने लिटर्स सारे क्लीन करे थे यहाँ पर, और पेड़ों में पानी वगैरह भी मैंने डाला था। कैस्पर का यहाँ पर स्क्रैचर था वो भी निकाल के बाहर रखा था। तो मौसम इतना कोई अच्छा होता, अचानक से धूप आई हुई थी और धूप हट के बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया था बारिश वाला मौसम। लेकिन ये कराची है भाई, यहाँ बारिश नहीं होगी। यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है बारिश हो जाएगी। तो ये 2 लीटर्स अभी सिर्फ बाहर रखे हुए थे, बाकी और जो लीटर्स थे ना वो सारे मैंने धोने के लिए रखे हुए हैं। मैं गैस पर मानू के लिए जगह जगह लीटर्स रखती हूँ, ताकि वो फिर जो है ना लीटर के लिए ट्रेन रहे, जगह जगह यूरिन पास ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इनको न्यूट्रल स्प्रे करवाया वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे क्लोई का पता है क्या, वो हर वक्त मेरे साथ साथ घूमती रहेगी। अगर वो गायब हुई है ना तो इसका मतलब ये कि या तो वो अपने बच्चों के पास होगी या फिर वो मेरे साथ साथ घूमती रही। और आजकल काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो गई है क्लोई, तो उसकी डाइट का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था कैस्पर के लिए। जब तक पानी गर्म होता है मैं घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो साथ साथ मैं करती जा
जा रही थी, बाकी पानी यहाँ पर जो था ना वो कैस्पर के लिए गर्म हो रहा था। जब तक सर्दियाँ थी ना तो मैं तकरीबन 15-15 दिन के अंदर कैस्पर को जो है वो नहला रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना तो कैट को स्किन प्रॉब्लम इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं देख रही थी कैस्पर को आई थिंक फ्लीक्स वगैरह भी हो रही थी, तो अब जो है ना मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, यानी कि मैं जैसे 15 दिन में एक दफ़ा, अब मैं 15 दिन में 2 दफ़ा उसको जो है ना वो बात दिया करूँगी। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था और मैंने लाके टब में जो है ना वो पानी डाल दिया था यहाँ पे, और साथ में जितने भी कैस्पर के शैम्पू वगैरह, मेडिकेटेड शैम्पू सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं सिंपल शैम्पू यूज़ करती हूँ। यहाँ पे कैस्पर भी आके बैठ गया था। अब आप इसकी हालत देखो, ये कितना ज़्यादा गंदा होता है गाइस। मैं इसको इतने अच्छे से नहलाती हूँ, साफ़ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ये ज़मीन पे जाके अपने आप को रोल करता है और फिर वापस वैसे ही गंदा होके आ जाएगा। और फिर घर में कोई आता है, कोई देखता है, वो बोलते हैं शायद अपने बच्चे को ये साफ़ ही नहीं रखती। अब उनको क्या पता कि मैं पूरा दिन इसके पीछे ना पागल रहती हूँ बिल्कुल, और इसकी सफाई और सारी चीज़ें, इसकी डाइट का करना, सारा कुछ आपकी बहन जो है ना वो अकेले देख रही होती है गाइस। अब आप सोचो, वीडियोस एडिट करना, वीडियोस डालना, यहाँ पे डालना, इंस्टा पे डालना, मेरे लिए इतना मुश्किल होता है, हेक्टिक हो जाता है, बट फिर भी मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो यार मैं नाराज़ हो जाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ। जल्दी से कर दो ताकि हमारी जो 20K सब्सक्राइबर्स है ना वो कंप्लीट हो जाए हमारे, और फिर हम लोग जो है वो आगे, अब मतलब मुझे 1 लाख तक जाना है यार। 1 लाख का जो प्ले बटन होता है मुझे वो लेना ही लेना है, तो उसमें आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर कैस्पर को जो है ना वो मैं बात देने लग गई हूँ। यहाँ पर मेडिकेटेड शैम्पू मैंने उसको लगा के थोड़ी देर आपने छोड़ना होता है, फ़ौरन ही आपने जो है उसके ऊपर पानी नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे मेडिकेटेड शैम्पू लगा के मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए उसको ऐसा ही छोड़ दिया था। और ये वाला ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा, बहुत कमाल का ब्रश है। मतलब ऐसे गंद निकालेगा ना ये, कैस्पर की बॉडी से ऐसे गंद निकालता है और इतना अच्छे साफ़ कर देता है, इसकी कोई हद नहीं है। तो बड़ा ज़बरदस्त है ये, इसको मैं यूज़ करती हूँ। और इसी के अंदर जो है ना वो मेडिकेटेड शैम्पू जो होते हैं दोनों, वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ और फिर उसके बाद इससे रब करती हूँ, तो अच्छी तरीके से बॉडी जो है ना वो क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर कैस्पर के तकरीबन 10 मिनट पूरे होने वाले थे और फिर हम जो है इसको बात देंगे साथ में। फिर मैं सिंपल शैम्पू यूज़ करूँगी, और सिंपल शैम्पू की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्नो वाइट शैम्पू यूज़ करती हूँ। अच्छा, जितने भी शैम्पू, ब्रशेज़ वगैरह, इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग को चाहिए हो, लेना हो तो आप लोग जाकर ले सकते हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है हर पेट पेरेंट के पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। अगर आप ये नहीं है आपके पास तो उसको लाजमी रखो। यहाँ पे बात देने के बाद कैस्पर को ड्राई करने की बारी आती है। यार बहुत टाइम लेता है ये लड़का, बहुत टाइम लेता है। इसके फर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो इसको नहलाने में ना तकरीबन मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं। इसमें इसको ड्राई करना, सारा कुछ करना बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, आप लोग सोचोगे वो ब्लू वाला ड्रायर कहाँ है? यार सबसे पहले मैंने ब्लू वाले ड्रायर से इसको ड्राई करा है, उसके बाद फिर जो है ना मैंने ये वाला यूज़ करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड थी ना, मुझे ऐसा लगता है उससे थोड़ी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने इससे भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहती जल्दी से हो जाए, कहीं ऐसा ना लाइट चली जाए तो फिर ये इसको गीला ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं ना। तो फटाफट से फिर मैंने इसको जो है मैं इसको ड्राई करने बैठी। तकरीबन 2 घंटे लगे हैं मुझे इसको ड्राई करने में, और ड्राई करने के बाद मुझे आगे भी इसकी क्लीनिंग करनी थी, ऐसे इसको छोड़ना नहीं था। तो आज मुझे कैस्पर की जो है ना वो टीथ की क्लीनिंग भी करनी थी और साथ में उसके एयर्स वगैरह भी साफ़ करने थे, क्योंकि बाद दिया था तो एयर वगैरह क्लीन नहीं करे थे, वो भी मैंने साथ में करना था। मैं भी आप लोगों को आगे जो है ना सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ड्राई नहीं करोगे तो पानी जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर रह जाएगा, तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिजीज़ वगैरह यार बहुत जल्दी हो जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से जो है ना वो ख्याल रखा करो। पहले ना टॉवल से ड्राई करा करो, उसके बाद ड्रायर लाजमी यूज़ करा करो। इससे क्या होता है कि अंदर स्किन तक जो अगर नमी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ये जेल यूज़ करने लगी हूँ, ओरल केयर जेल, और साथ में जो वाइप्स है वो मैं यहाँ पर जो है ना वो यूज़ करने लगी हूँ कैस्पर के लिए, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी। सबसे पहले बात करते हैं इस जेल के बारे में। तो ये बिल्कुल पेन की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन ये काम बहुत ज़बरदस्त करता है। यानी कि कैट के जो टीथ होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं या बहुत गंदी स्मेल आ रही है या टाटर वगैरह जम गया, तो भाई उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसको जस्ट आप और नीचे से रोटेट करोगे तो इसके अंदर से लिक्विड निकलता है, वो आप कैट के सिंपली दांत के ऊपर लगा दो, रब कर दो, तो वो पूरा गंद जो होता है ना वो सारा कुछ जो है ना निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पेन हैं ये, और ये मैंने चाइना से मंगवाया था बेसिकली, तो इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साथ में यहाँ पर वाइप्स जो मैंने भी मंगाई थी वो भी आप लोगों के सामने जो है खोल के दिखाती हूँ और यूज़ करके दिखाती हूँ कैसी है। ज़्यादातर वाइप्स का जो है ना मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वाइप्स जो है ना जब मुझे रिसीव होती तो वो फिर खोलने के बाद ना ड्राई हो जाती हैं। लेकिन देखते हैं कि इसको एक निकालने के बाद जो है ना इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, यानी कि ये वेट रहती है या फिर ये भी जो है वो ड्राई ही निकलती है। तो यहाँ पर हम इसको अभी जो है ना वो दबा कर देखते हैं, और यार लिटरली मैं तो शॉक्ड रह गई। मतलब इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसको अभी पानी से
धोकर आई हूँ, बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा इसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली जो है ना मैं गैस पर के कान साफ करूंगी, इसी से ही करूंगी भाई कान साफ ना, दोनों यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है ना वो आपने कान साफ कर लेना अपनी गाड़ी के। क्या गंद निकल रहा था इस बच्चे के कानों से। सबसे पहले मैंने एयर क्लीनिंग करी है और साथ में इसकी नोज की भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आंखों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा गंद जमा रहता है भाई, आंखों की भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनकी क्लीनिंग वगैरह नहीं करो ना फिर आगे जाकर नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या एक टाइम शेड्यूल बनाओ जिसमें ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका प्रॉपर तरीके से पूरा इसी वाइप से जो है ना पूरा मुंह साफ करा, इसकी आंखें साफ करी, इसकी नोज क्लीन करी, सारी चीज़ें मैंने करी। और इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, आवाज़ें भी निकाल रहा था गुस्से में, बट कुछ नहीं, आपको करना ही पड़ता है ये सारी चीज़ें। अगर आपको अपने पेट को हेल्दी रखना है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाजमी करनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मुंह कितना ज़्यादा साफ हो गया, चमक गया था इस गंदे का मुंह। और इसको बहुत गुस्सा आ रहा था ये क्लीनिंग करवाने में, लेकिन उसको पता था मैंने करके ही छोड़ना, मैंने उसको ऐसे छोड़ना ही नहीं है बगैर क्लीनिंग के। तो यहाँ पे आप कान वगैरह देखो कितने अच्छे से जो है वो क्लीन हो गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को हर एक एक चीज़ इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से मेरी रिलेट भी करेंगे कि उनकी कैट उनको ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, बिल्कुल उनको ग्रूमिंग नहीं करने देती हैं, या फिर जो है ना उनको समझ में नहीं आ रहा तो किस तरीके से ग्रूमिंग करें, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, किस तरह से जो है ना ग्रूमिंग करनी चाहिए। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ दिखा रही होती हूँ और बता रही होती हूँ कि देखो भाई जो चीज़ मैं बताती हूँ वही मैं यूज़ करती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इन सब चीज़ों का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग जाकर ले सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं अब कैट को जो है वो ब्रशिंग वगैरह नहीं करती हूँ भाई, ब्रश करने में बड़ा रिस्क है, कैट के गम्स वगैरह में ब्रश लग गया, कुछ हो गया, बड़े मसले मसाइल हो गए। तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना मुझे ये चीज़ लगती है, यानी कि ये जेल लगता है जो टाटर वगैरह पे जो है ना बिल्कुल हटा देता है, जो भी अगर गंद वगैरह कोई भी होता है चीज़ होती है। और इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं है, पहले ये चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं भाई कोई साइड इफेक्ट हो कुछ हो, तो नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत ईजीली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो और इससे सारा गंद वगैरह जो होता है ना वो कैट का निकल जाता है। अब यहाँ पर कैस्पर को आप देखो यार ये किस तरीके से करवा रहा है, मतलब बहन आपकी ट्रेन हो गई है भाई कर करके अब जो है ना, तो मैं ईजिली जो है वो मैं कर लेती हूँ इसके ना। तो जिस तरीके से देखती हूँ कि इसके दांत अगर जैसे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं तो फिर मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरीके से कर लेती हूँ, वरना मैं प्रॉपर एक जो है ना वो रूटीन बना देती हूँ अपनी कैट की, उस हिसाब से फिर मैं वो चीज़ें कर देती हूँ। ठीक है जी, तो भाई ये था आज का व्लॉग और जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करी है। गाइज मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको पता है आपकी बहन अकेले सब चीज़ें मैनेज कर रही होती है, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा मुझे ना सपोर्ट की इस वक्त नीड है। तो वीडियो को फुल वॉच करा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी करा करो यार, कमेंट्स में आप लोग के देखती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, यहाँ कैस्पर की हो गई है अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।